15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। संसार वृक्ष जीवात्मा, परमेश्वर का स्वरूप क्षर अक्षर। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को बतला रहे हैं। हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले और प्रज्ञा रूपी मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं और जिसके पत्तों को वेद कहा गया है, इस वृक्ष को मूल सहित तत्व से जानता है, वही वेद का तात्पर्य जानने वाला है। इस वृक्ष की शाखाओं को तीनों गुणों सत्व रज तम का जल मिलता है। इस जल के द्वारा विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव मनुष्य और तीर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ें भी सभी लोकों में नीचे ऊपर व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा गया है, व्यवहारिक रूप में वह ऐसा नहीं है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत, ना ही अच्छी तरह से स्थित ही है। इस कारण इस अहंता, ममता और वासना रूपी अति मूलों जड़ों वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटना चाहिए। तब परमपद परमेश्वर को भली प्रकार खोजना चाहिए। यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जिस परमेश्वर में पुरातन संसार वृक्ष विस्तार को प्राप्त कर रहा है, उस आदि पुरुष परमेश्वर की मैं शरण हूँ। वही मेरा उद्धार करेगा और मैं आवागमन से छुटकारा पा जाऊँगा। जिसका माया मोह नष्ट हो गया है, जिसने आसक्तियों को जीत लिया है, कामना इच्छाएं नष्ट हो गई हैं, सुख दुख के द्वंद्व से जो मुक्त हैं, परमात्मा के स्वरूप में जिनका ध्यान स्थिर है, ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस स्थान को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि, जहाँ आकर मनुष्य लौटकर नहीं आ सकता है, वही मेरा परम पद स्थान है। इस देह में यह जीवात्मा ही मेरा सनातन अंश है। वही इस त्रिगुणमयी रज तम सत्व माया से स्थित है। वही तो मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु गंध स्थान से गंध को ग्रहण करके उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार देह का जीवात्मा मन सहित इंद्रियों को ग्रहण कर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, उसी में ले जाता है। तब यह जीवात्मा उस शरीर में स्थापित होकर श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण, मन को आश्रय बनाकर उसके ही सहारे सारे विषयों को भोग करता है। केवल ज्ञान रूप के नेत्रों से ही ज्ञानी जन इस बात को देख सकते हैं कि शरीर से क्या गया और कहाँ गया। अज्ञानी जन तो ये जान ही नहीं सकते। योगी जन भी अपने हृदय में स्थित आत्मा को केवल तत्व से जानते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह तो प्रयत्न करके भी इसको नहीं जान सकते हैं। जो तेज सूर्य में है, चंद्रमा में स्थित है, अग्नि में विद्यमान है, उसको तू मेरा ही अंश मान। इसमें शंका न करना, यह सनातन सत्य है। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपनी शक्ति से सृष्टि को धारण करता हूँ। चंद्रमा को अमृतमय संपूर्ण औषधियों या वनस्पतियों को केवल मैं पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हूँ। वैश्वानर अग्नि रूप होकर, प्राण अपान वायु युक्त होकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। मुझसे ही ज्ञान, स्मृति और अमोहन होता है। तब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत का कर्ता और ज्ञाता हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान तथा अविनाशी यह 2 प्रकार के प्राणी हैं। प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, पर जीवात्मा अविनाशी है। इन दोनों से उत्तम पुरुष स्वयं मैं अलग ही हूँ। तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका धारण, पालन, पोषण करता हूँ।
इसी कारण ज्ञानी जन मुझे अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहते हैं। मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा परे हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ। इसी कारण लोक और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस तत्व का ज्ञान ज्ञानी पुरुष जो मेरे इस पुरुषोत्तम रूप को जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सर्व प्रकार से मेरा अनन्य भक्त है। मैं ही उसका प्रिय हूँ और वह ही मुझे प्रिय है। अर्जुन, यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मैंने कहा है। इसका तत्व जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए फिर उसको कुछ नहीं करना पड़ता है।